राम कथा में अभी कोई ना अनुबंध है, न संबंध है, न व्यवहार है। दर्शन करिए। सरकार पुष्पदल बेलपत्र लेकर आए, गुरुदेव भगवान ने पूजन किया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत, सुमन पाई मुनि पूजा उन्हें अशेष दोहु भाई। आशीर्वाद दिया दोनों भैया को। क्या सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोई भये सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोई भये सुखारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को, आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, मनोरथ सफल हो। आजकल बड़ा उलझन है। हिंदी की पढ़ाई में बिंदी गायब हो गई। बिंदी, चंद्र बिंदी तो बंसे जानते ही नहीं। वह है, वह हैं, कहूँ कहूँ कहूँ, अजीब हो गया है। कम से कम हम लोग जो काशी से इधर के लोग हैं, शुद्धता और शुचिता का ध्यान रखें। ये श्री रामचरितमानस जी हम लोगों का पेटेंट ग्रंथ है। गीता प्रेस जी ने बड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, परंतु अब जो लिखे लिखाए होंगे उनको भी इसका बोध कम होगा। इसलिए जो शुद्धता हो वो बोलते समय बना के रखना चाहिए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। करी भोजन दोपहर का मुनिवर विज्ञान। थोड़ा विश्राम भया, 5 बजा तो लगे कहन कछु कथा। सत्संग का समय है। संध्या वेला में कथा होती है, कथा होने लगी। कथा सुने सब ऋषि मुनि लोग, मिथिला के लोग भी जुट गए। विश्वामित्र बाबा आए हैं, कुछ तो सुनेबे करी हैं। भगवत चर्चा हुई। पुरानी मने पुराण की कथाएं सुनाने लगे। दोनों भैया लोग सुने। फिर संध्या वंदन, चंद्रमा का दर्शन प्रसंग, उसका भाव वर्णन, रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। और अब जनक राज महाराज ने आग्रह किया शतानंद जी महाराज से कि हे प्रभु, मुनिगणों के साथ गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को लेकर स्वयंवर स्थल पर पधारिए, हम चल के व्यवस्था का संहार करते हैं। चले। शतानंद जी महाराज आए, बाबा विश्वामित्र जी को लिए और स्वयंवर स्थल पर लेकर के उपस्थित भये। जनकराज ने तब तक सबके सुंदर सेवकों के द्वारा सुपास व्यवस्था बनवाई है। आज्ञा दिया जिसको जो करना चाहिए। गुरुवर विश्वामित्र जी आए हैं, महामुनि हैं, राज ऋषि हैं, तपस्वी हैं, तो उनके अनुकूल आसन बनाया गया।
सभी मंचों से ऊंचा मंच सजाया गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा। गुरु विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण प्रभु क्रमशः दाएं बाएं उसी मंच पर आरूढ़ हुए। भगवान आए, प्रभु आए, राम जी आए, सरकार आए, जगदीश आए। किसको कैसा लगे, लेकिन जैसी जिसकी मनस्थिति होती है स्वरूप उसको वैसे ही भासता है। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, जैसा जिसका भाव। भागवतों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है। जनक जी के स्वजन परिजनों को निज पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। प्रेमियों को साक्षात प्रेम का दर्शन हो रहा है। राक्षस लोग जो राजवेश में आए थे उनको मानो अपने काल का दर्शन हो रहा है। वीरों को वीरत्व भाव का दर्शन हो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, किसकी किसकी कही, जिनके रही भावना प्रभु मूर्ति जिसकी जैसी भावना थी सरकार ने दर्शन दिया। सब लोग यथास्थाने बैठ गए। तब कुल पुरोहित शतानंद जी महाराज ने सखियों को आज्ञा दिया, बिटिया रानी को ले आइए। 8 सखियां मेरी मां को लेकर चली। कहाँ लेकर चली है? तो स्वयंवर स्थल पर लेकर चली। बड़ा विचित्र प्रसंग है। क्या विचित्र है देखिए। चलिए छोड़िए, बुरा मान जाते हैं लोग। सखियां लेके चली, सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे सखियां। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सुंदर सारी छवि भारी, जगत अतुलित छवि भारी, अवचट चित्त भुआलो, मंगल गीत गावे
मेरी माँ ने जैसे ही चरण रखा है रंगभूमि पर, सभी स्त्री पुरुष माँ को देखकर मोहित हो गए। जितने राजा लोग आए थे सब उसी में सम्मिलित हो गए।